वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मस्जिद की टोपी और टॉवेल इस्तेमाल करना कैसा है? हाफिज़ मोहम्मद असाद तमरशापुर से सवाल करते हैं। देखिए, अगर मस्जिद में ऐसी टोपियाँ रखी हों जो साफ़ सुथरी हों और उसको पहन करके इंसान किसी मुअज़्ज़ज़ शुरफ़ा की मजलिस में जाना चाहे तो आर महसूस न करे, अपनी ज़िल्लत महसूस न करे, तो बिलाशुबा उसको यूज़ कर सकता है, लगा सकता है। लेकिन आजकल की जो टोपियाँ मस्जिदों में रखी हुई हैं, प्लास्टिक की टोपियाँ चली हुई हैं, उसको लगाने के बाद कैसी सूरत होती है आप ख़ुद आईने में देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे जाए कि मैं उसे बयान करूँ। वो टोपी लगा करके आप ज़रा मिरर में देख लें, ऐसा आपका चेहरा लगता है और अल्लाह के सामने आप किस हैयत के साथ खड़े होते हैं। वही टोपी लगा करके आपको भेजा जाए क्या हाँ आपके ससुराल, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। पार्टी में चले जाइए ज़रा, अपने दोस्तों की पार्टी में, पार्टी छोड़िए, हम कह रहे यहाँ से निकल के अपने दुकान पे वही टोपी लगा के बैठ जाइए। नहीं, अल्लाह के सामने कैसे आपकी हिम्मत गवारा करती है कि आप अल्लाह के सामने ऐसी टोपी लगा के खड़े होते हैं। और जो लोग रखते हैं वो उसे अपने कार्य सवाब समझते हैं, वो अलग गुनाह के मुस्तहिक हो रहे हैं। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं आप? प्लास्टिक की टोपियां अगर आप देखें दूरबीन से तो उसके अंदर इतनी गंदगियां होती हैं कि कीड़े भी पड़ जाते हैं और डेंगू चला हुआ है। इसलिए ऐसी टोपी बिल्कुल हटाइए मस्जिद से, और कोई साहब प्लास्टिक की टोपी ना रखें। और सबसे पहली बात, फरीज़ा हर मुसलमान का यह है कि वो अपनी टोपी खुद ख़रीद के अपने पास रखें। जैसे अपना मोबाइल आप 10,000 का ख़रीद के रख लिए हैं, चश्मा ख़रीद के रखे हुए हैं, बटन उम्दा लगवाते हैं, हर साल ईद पे नया कपड़ा सिलवाते हैं, अल्लाह के बंदे नमाज के लिए टोपी नहीं रखते आप? कितने की टोपी मिलती है भाई? 20 रुपए की, 30 रुपए की। और इतना भी ना हो जिसके पास, तो हमसे मिल ले इंशाअल्लाह तन्हाई में, तो मेरी तरफ से हदिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए मस्जिद की टोपी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, बशर्ते कि वो ऐसी साफ़ सुथरी हो कि उसके लगाने से बेढंगा महसूस न होता हो। और टुवाल की बात भी है कि टॉवेल भी जो लटके रहते हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं कि उसमें से बदबू आती है। उसमें पोंछने से बजाय सेहत के आपको बीमारी लायक हो जाएगी। तो ये अलग बात है कि जब मस्जिद में कोई चीज़ उसी मकसद के लिए रखी गई है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्बीह रखी गई है पढ़ने के लिए तो तस्बीह पढ़ सकते हैं, टुवाल वहाँ पर लटकाई गई पोंछने के लिए तो पोंछ सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखें कि वो साफ़ सुथरी चीज़ हो। मस्जिद में तो और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वीडियो आया था, कहीं बाहर ममालिक का था, जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर पहले एक से एक इत्र रखा रहता है। ऊद है, ज़ाफ़रान है, शमामा है, अंबर है, मुश्क है। लोग पहले इत्र लगाते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह के घर में जाते हैं ताकि इंसान का दिल लगे नमाज़ पढ़ने में। यहाँ तो ऐसी बदबू बगल से आ रही होती है कि इंसान सोचता हो कि आज वत्तीन पढ़ लें तो इन्ना आता ही नहीं, पढ़ के सलाम फेर दें। ऐसे ही करते हैं ना भाई? क्यों ऐसा करते हैं? अल्लाह का घर है। शादी में जाएंगे तो एकदम मार के जाएंगे ज़बरदस्त वाला, और मस्जिद में आएंगे तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का घर है तो इसकी कदर व मंजिलत दिल में पैदा कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, अल्लाह का घर है ये। दुनिया में सारे मकाम से ज़्यादा अहमियत इसकी है, सारी पार्टियों से ज़्यादा अहमियत इसकी है, सारे वेडिंग हॉल से ज़्यादा अहमियत इसकी है। इसलिए इस अल्लाह के घर में आने से पहले अल्लाह के वास्ते क्या किया कीजिए, थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर मिसवाक के नहीं जाते थे। लहसुन खा के आना मना है, प्याज खा के आना मना है। क्यों? बदबू आती है मुंह से। फरिश्ते नापसंद करते हैं, फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। मस्जिद में फरिश्ते रहते हैं, हम उनकी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ऐसी बदबूदार चीज़ें खा करके आते हैं, प्याज की बू आ रही है, लहसुन की बू आ रही, अल्लाह के वास्ते मिसवाक करके आइए। मिसवाक को तो हमने फरामोशी कर दिया है, कौन मिसवाक करने जाए? मुफ्ती साहब बता रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह के वास्ते नबी की सुन्नत समझ करके आप मिसवाक करें, कोई मुश्किल नहीं। आप नियत कर लेंगे, अल्लाह ताला सारा मामला आसान कर देंगे। सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं, छोटी सी चीज़ है, ठीक है इंशाअल्लाह।